अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज ये एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ आज़ाद वीज़ा के बारे में, कि आज़ाद वीज़ा आखिर होता क्या है? आज़ाद वीज़ा आखिर मिलता कैसे है? इसमें पेमेंट कितना आपका खर्च होता है, पैसा कितना खर्च होता है, लीगल है या इलीगल है, आपके साथ कितना रिस्क है, आपका फ़ैसला कैसा रहेगा अगर आप आज़ाद वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, आज़ाद वीज़ा पे जाने के लिए फ़ैसला ले रहे हैं, कैसा रहेगा? ये पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊँगा, क्या रिस्क रहेंगे, सब चीज़ें इसमें आपको समझाऊँगा। आखिर में फ़ैसला आपके ऊपर रहेगा कि आपको सऊदी अरब जो है आज़ाद वीज़ा पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, कुछ भी सवाल रहें, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो देखने के बाद शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों को मालूम है बहुत सारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ के जो लोग होते हैं, मोस्टली इंडियन लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको जो है सऊदी अरब में ये आज़ाद वीज़ा पे जाना चाहिए। आज़ाद वीज़ा पे जाएंगे, खूब पैसे कमाएंगे, अपने मर्जी से जहाँ मर्जी वहाँ जॉब करेंगे। तो उसी सब के बारे में जो है इसमें इंफॉर्मेशन होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि आज़ाद वीज़ा क्या है। आज़ाद वीज़ा एक इलीगल, गैर कानूनी जो है अरेंजमेंट है आदमी को सऊदी अरब में बुलाने का और कहीं भी जॉब करने के लिए छोड़ देने का। इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? आज़ाद वीज़ा अगर आपको लेना है तो कोई भी कफिल है वो जो है गवर्नमेंट से वीज़ा लेगा। वीज़ा लेने के बाद से वो वीज़ा जो है वो दूसरे किसी को देगा, किसी आदमी को, आज़ाद वीज़ा के नाम पे। ऐसा कफिल लोग पहले बहुत ज़्यादा करते थे, अभी भी करते हैं थोड़ा बहुत। इसमें क्या होता है, उनके पास कोई भी फॉर्म नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता है, कुछ रहता भी है तो भी वो लोग जो है वीज़ा लेते हैं और वीज़ा को सेल कर देते हैं। जो एम्प्लॉयर होता है गवर्नमेंट से वीज़ा लेगा और वीज़ा को सेल करेगा आज़ाद वीज़ा के नाम पे, और उसके बाद से ये वीज़ा किसी एजेंट के हाथ में आएगा। जो एम्प्लॉयर को वीज़ा मिलेगा, जो कफिल को, वो कफिल किसी एजेंट को कांटेक्ट करेगा कि भाई ये हमारे पास वीज़ा है, तुम आदमी बुला लो। एजेंट जो है आदमी लोगों से कांटेक्ट करेंगे कि भाई सऊदी अरब का जो है आज़ाद वीज़ा है, इतने खर्चे हैं। तो मान लीजिए सारा इन्वेस्टमेंट हो गया, वीज़ा लग गया, वीज़ा लगाने के बाद से आदमी सऊदी अरब पहुँच गया काम करने के लिए। तो इसमें एक डाउट आपका यहीं क्लियर कर दूं कि एयरपोर्ट पे मैंने बताया ना कि ये इलीगल तरीका, इलीगल वीज़ा है, मतलब इलीगल तरीके से काम करने के लिए छोड़ा जाएगा वहाँ। तो यहाँ पे एयरपोर्ट वालों को कुछ नहीं मालूम है कि आप वहाँ सऊदी अरब में जाके आज़ाद होकर काम करना चाह रहे हो या किसी जिस स्पॉन्सर के पास जा रहे हो वहीं काम करो। उनको तो यही मालूम है कि आपको जिस कफिल ने वीज़ा दिया आप उसी के पास जा रहे हो काम करने, तो आप सऊदी अरब में आसानी से एंटर हो जाएंगे। और जब आप सऊदी अरब में एंटर हो जाएंगे तो जैसा कि आज़ाद वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा पे आप कहीं अलाउ है काम करने के लिए, कफिल आपको जो है छोड़ देगा, आप जाइए कहीं भी सऊदी अरब में काम करिए। काम ढूँढने की ज़िम्मेदारी आपकी, रहने, खाने-पीने सबकी ज़िम्मेदारी आपकी। अब इसके बाद से आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज़ाद वीज़ा के बारे में भी बता दिए, सऊदी अरब भी पहुँचा दिए, काम पे भी लगा दिए, लेकिन इसका कॉस्ट कितना है? तो देखिए आज़ाद वीज़ा का मैं मोटा-मोटी आप लोगों को कॉस्ट बताना चाहूँगा। ये डिपेंड करता है कि कौन-सी कैटेगरी का वीज़ा मिल रहा है। डोमेस्टिक वालों का थोड़ा सस्ता रहता है, और अगर आप आमिल आदि वीज़ा पे किसी मुअस्ससा या कंपनी से वीज़ा लेके उस पे गए हुए हैं, तो उसका जो चार्ज है उसका थोड़ा अलग होता है। अगर आप मान लीजिए आप लेबर प्रोफेशन का वीज़ा लेना चाहते हैं, जिस पे आप आसानी से सऊदी अरब में कहीं भी काम करना चाहते हैं, तो लेबर प्रोफेशन के वीज़ा का जो चार्ज होता है वो मोटा-मोटी 14 से 15,000 रियाल होता है, या 12 से 15,000 रियाल होता है लेबर वीज़ा का। मैंने वीज़ा बताया ये मुअस्ससा या फिर कंपनी का होगा। बाकी अगर आप डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा लेना चाह रहे हैं, लाइक जो है हाउस ड्राइवर का होगा या हाउस बॉय का वीज़ा हो गया, ये वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो ये सबसे सस्ता पड़ता है, क्योंकि कफिल लोगों को भी ये वीज़ा सस्ता पड़ता है। ज़्यादातर वो लोग यही सब वीज़ा दे देते हैं। तो इसमें डोमेस्टिक वर्कर के वीज़ा में 10,000 रियाल तक का चार्ज आपको देना पड़ता है कफिल को। अगर आप हिस्टोरिकली बात करते हैं कि पुराने दिनों में या कभी भी कैसे सबसे ज़्यादा कौन-सा वीज़ा आज़ाद वीज़ा के लिए यूज़ होता था, तो वो वीज़ा था आमिल आदि। हालाँकि अब आमिल आदि वीज़ा जो है वो स्टैम्प ही नहीं हो रहा है मुंबई कॉन्सुलेट इंडिया में, ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है। तो आमिल आदि वीज़ा जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता था आज़ाद वीज़ा के लिए। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी वीज़ा आज़ाद वीज़ा के लिए सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो अपने प्रोफ़ेशन के अकॉर्डिंग अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लाइक अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन वीज़ा ढूँढिए, लेकिन आमिल आदि वीज़ा कॉमन होता है, सब पे चलता था। तो प्रोफ़ेशन के अकॉर्डिंग जो है आप अपना वीज़ा ढूँढ सकते हैं, हालाँकि ऐसा ढूँढना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा वीज़ा आप जो है कतई नहीं लगवाएँ जिसके लिए डिग्री या डिप्लोमा ये सब चीज़ें लगती हैं, वो वीज़ा लगाने के लिए या सऊदी अरब में भी दिखा के तब इकामा रिन्यूअल कराने के लिए। तो ये हाई कैटेगरी वीज़ा आज़ाद वीज़ा के तौर पे आप लेने की गलती ना करें, मुश्किल हो जाएगा फिर आपका वहाँ इकामा में प्रोफ़ेशन वगैरह लोअर कराना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा। अब तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है, कैसे वहाँ जाते हैं, पेमेंट कितना देना होता है। अब आपको रिस्क क्या होते हैं इसके, ये अगर आज़ाद वीज़ा आप ले लेते हैं तो कितना रिस्की है, इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहला रिस्क आता है, सबसे पहला
प्रॉब्लम जो होता है वो होता है जॉब वहाँ पे सर्च करने में। मान लीजिए आप सऊदी अरब पहुँच गए और आप अनस्किल्ड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको जो है सऊदी अरब में जॉब अरेंज करना है। अगर आपका वहाँ आपका जानने वाला कोई आदमी नहीं है जो आपको बोला कि भाई आप आ जाओ, हम जॉब आपके अरेंज करने में मदद करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी परेशानी होने वाली है। ये रिस्क नंबर 1 है। तो दोस्तों रिस्क नंबर 2 ये मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी कॉमन है। ये आपको लोगों को मालूम है कि आज़ाद वीज़ा जो है वो इलीगल अरेंजमेंट है। इलीगल तरीके से आप लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। आज़ाद वीज़ा ही इलीगल नाम ही हो गया। चूँकि ये इलीगल है, तो जिस स्पॉन्सर के स्पॉन्सरशिप में आप वहाँ पे गए हैं, वो आपसे जो है डिमांड कर सकता है और ज़्यादा पैसों का। लाइक आपसे जितने पैसे की बात हुई है उतना पैसा आपने दे दिए, उससे ज़्यादा भी वो आपको माँग सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है कि भैया इतना दो, नहीं तो हम तुम्हारे को जो है फँसा देंगे, बोल देंगे हमारा आदमी भाग गया है, हुरूफ में डाल देंगे। बहुत सारी आपको ब्लैकमेलिंग की चीज़ें वो आपके साथ में कर सकता है, कुछ केस भी फाइल कर सकता है, तो आपको डर के उसको जो है उस हिसाब से पैसे भी देने पड़ सकते हैं। हालाँकि इकामा का रिन्यूअल फ़ीस आप ही को देना है, इंश्योरेंस का फ़ीस आप ही को देना है, आप जहाँ रह रहे हैं, खाना-पीना, रहना सब आप ही का है। उसके बाद से कफ़िल को भी कुछ पैसे हर महीने देने होते हैं, तो उसमें जो है वो बढ़ा सकता है कि भाई हमको इतना नहीं इतना दो, हमको इतना नहीं इतना दो, मतलब आपको ब्लैकमेल कर सकता है। रिस्क नंबर 3 मैंने रिस्क नंबर 2 में ही मोटा-मोटी डिस्कस कर दिया था। इसमें क्या होता है कि इकामा का रिन्यूअल चार्जेज़ आप ही को देना होता है। अगर मौससा या कंपनी का वीज़ा आपको मिला है, आमिल का वीज़ा मिला है, तो उस वीज़ा का जो है हर साल का जो रिन्यूअल फ़ीस होता है तकरीबन 11,000 रियाल होता है। अगर डोमेस्टिक वर्कर हैं आप तो वो सस्ते में हो जाता है, 1000 रियाल में ही इकामा रिन्यूअल हो जाता है। तो ये जो चार्जेज़ हैं ये आप ही को पे करने हैं, ये रिस्क नंबर 3 है। दोस्तों रिस्क नंबर 4 और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बुरा रिस्क यही है कि अगर आप सऊदी अरब में हैं और इलीगल तरीके से, यानी आज़ाद वीज़ा, इलीगल ही कहा जाता है, उस आज़ाद वीज़ा पे आप अपने कफ़िल के पास आए हैं, काम दूसरे के पास ही करते हैं, तो इस तरह से आप अपने बेनिफिट के लिए या कफ़िल के बेनिफिट के लिए आप दूसरी जगह काम कर रहे हैं। अगर आप उस तरह इलीगल तरीके से काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको 50,000 रियाल का फ़ाइन होगा, जेल भी होगी, और जेल काटने के बाद से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद से मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको जो है लाइफ टाइम सऊदी अरब में बैन कर दिया जाएगा। तो ये जो है 4 पॉइंट थे। अगर आप आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं, सऊदी अरब पहुँच जाते हैं, तो आपके साथ क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या नहीं हो सकता है। काफ़ी जो है आसान, लोग सोचते हैं उतना आसान है नहीं आज़ाद वीज़ा पे सऊदी अरब में अब रह लेना। वो ज़माना गया जब लोग सोचते थे और धड़ल्ले से आज़ाद वीज़ा पे जाते थे, घूम फिर के काम करते थे। अब जो है वहाँ कानून में बहुत ज़्यादा जो है सख्ती आ गई है। तो अब लोग, काफ़ी लोग भी डरते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखा हूँ कि अभी भी आज़ाद वीज़ा के बारे में इंक्वायरी आती है। आज़ाद वीज़ा पे लोग जाते हैं, तो फैसला आपके हाथों में है। आप ये पूरा वीडियो देखे हैं, आपने क्या समझा है, क्या सोचा है, आज़ाद वीज़ा पे जाना कैसा रहेगा, ये फैसला आपके ऊपर है। अच्छा लगे तो आप आज़ाद वीज़ा पे जा सकते हैं, लेकिन रिस्क नंबर 4 को एकदम ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर आप आज़ाद वीज़ा पे चले भी गए, वहाँ पे कुछ दिन आपने पैसे कमाए बच-बचा के कमा लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद से कोशिश ये करिए कि कोई अगर अच्छी कंपनी मिल जाती है वहाँ पे, जहाँ पे आपको अच्छा पैकेज मिल जाए, आप जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र ले लीजिए, वहाँ पे परमानेंट हो जाइए। मतलब जो ये पुराना कफ़िल आपको आज़ाद वीज़ा दे के बुलाया है, इससे बात करिए, इसको बोलिए कि भाई अब मेरे को परमानेंट कर दो यहाँ पे, अब तुम्हारा ये बिज़नेस थोड़ा बंद कर लो, नहीं तो मैं पकड़ा गया हूँ तो लाइफ़ टाइम सऊदी अरब में नहीं आऊँगा। इसमें क्या होता है कि ये अरबी लोगों का बिज़नेस होता है। वो लोग ऐसा करते हैं, लेके और आज़ाद वीज़ा पे छोड़ देते हैं, उनको रेवेन्यू आता रहता है, उनको पैसे आते रहते हैं चारों तरफ से। 4 बंदे छोड़े तो चारों तरफ से महीने के उनके पास रियाल आ रहे हैं और कोई टेंशन नहीं है। बाद में अगर कुछ इधर-उधर हुआ तो हुरूप में लगा देंगे, बोले हमारे पास से भाग गया था। तो ये सब चीज़ें होती है, तो वो लोग जो है बच जाते हैं, लेकिन परेशान कौन होता है? जो आज़ाद वीज़ा पे गया है। तो कुल मिला-जुला के यही आखिर में कहना चाहूँगा कि अगर आप आज़ाद वीज़ा पे जा रहे हैं, अच्छे से वहाँ रहिए, काम करिए, उसके बाद से क्या करिए कि अगर आपको अच्छा काम मिल जाए, आप स्पॉन्सरशिप बात करके इस कफ़ील से चेंज कर लीजिए। अगर चेंज हो गया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कीजिए। आज़ाद वीज़ा पे जितने लोग जाना चाह रहे हैं, ये वीडियो तो उन तक ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।